हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज का जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। अभी मैं तुम्हें अपना एग्जांपल दूंगी कि मैं कितनी ज़्यादा I could say I was flaky. Like I used to be carried away with people's degrees, designation, looks. All these things are जैसे बोलते हैं ना, दे वेरी शैलो फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज सिंस इतने सालों में, जैसे सिंस आई एम अ वेरी मेच्योर्ड पर्सन इन एज एंड एक्सपीरियंस, और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में इतना ग्लैमरस लगता ना, इतना सेंसेशनल लगता है। वाह! Actually, when you interact with them, when you interacted with them with one-on-one basis and work with these kind of people, तुम्हें पता चलता है ये कितने shallow है, ये कितने flaky है, ये कितने fake है, you know. There are people who are fake enthusiastic, fake nice people, cloud chasers. मतलब वो जहाँ पे पैसा है उन्हीं के पास friends बनेंगे, उनके आगे पीछे उनके नौकर बनते फिरते रहेंगे, like a flying monkey, like a hanger on, like a lanky. So why do people don't have guts? वो सोचते ही रह जाते, ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो ऐसा होगा. I've had guys on the higher designation, you know, जो कि मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त भी रह चुके हैं और एक्वेंटेंसेस भी रह चुके हैं. शांति, मुझे तुम्हारे जैसा बनना है. मैंने बोला मेरे जैसा बनने के लिए, बिकॉज आई एम वेरी मुफट, बिकॉज आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन. मुझे चीज़ों की लालच नहीं है. आई एम नॉट अटैच टू सो मेनी थिंग्स, मटीरियलिस्टिक थिंग्स. बाय गॉड्स ग्रेस मेरा बचपन भी काफ़ी ठीक ठाक ही रहा है. इन बिटवीन इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, बिकॉज आई वॉज व्हेन आई वॉज अब्रॉड, ठीक है, इट वॉज ब्यूटिफुल. एंड व्हेन आई वॉज अ किड, देन आई हैड टू कम डाउन टू इंडिया. तो यहाँ पे मैंने टपोरीपना सीखा है. मतलब मेरे अंदर वो टपोरीपना इसलिए आया है बिकॉज यू नो द एनवायरमेंट वाज लाइक अ एब्सोल्यूट चॉल. लिटरली इट वाज अ चॉल. सो अगर मेरा कॉन्फिडेंस कहीं से आया है तो इट्स बिकॉज आई वाज मिंगलिंग विद ऑल काइंड्स ऑफ किड्स एंड प्लेइंग. एंड कभी वो दिमाग में आया भी नहीं. और हमेशा मैं बीमार रहती थी व्हेन आई वाज अ किड, क्योंकि जो रिलेटिव जिनके यहाँ पे मैं रहती थी, वो वन रूम किचन, वन रूम ही था, किचन भी नहीं था, कुछ भी नहीं था. वो होते ना वो चॉल जैसे एकदम. मैं अपने मेरी मम्मी को देख के इतना भड़क जाती हूँ कि मुझे कहीं ऑर्फनेज में डालती तो अच्छा था, या किसी प्लेस में जहाँ पे लोगों को टाइम पे खाना मिले और इंसान सुकून से जी. सो आई सॉ दैट व्हेन आई मेरी जिंदगी के जो पल वहाँ पे मैंने बिताए हैं, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस. एंड यू वोंट बिलीव, माय फर्स्ट लैंग्वेज विच आई लर्न वाज नॉट इवन माय मदर टंग, इट वाज मराठी. सो दैट इज द रीजन आई एम वेरी मच, बिकॉज वो जो मेरी इमीजिएट नेबर थी वो मेरे मेरे 1-2 साल छोटी थी, तो मैं उससे फ्रेंड्स बन गई थी. तो दैट इज द फर्स्ट लैंग्वेज आई लर्न. आई डिडंट नो एनी अदर लैंग्वेज. मुझे ना हिंदी, इंग्लिश, कोई लैंग्वेज नहीं आती थी. सो every experience in your life, for me it has been a very polarized experience. मैंने इतने, और कितनी अजीब सी बात है, फ्लाइट से मैं गल्फ में जा रही हूँ मेरे पेरेंट्स के साथ छुट्टी मनाने के लिए 1 महीने की, ड्यूरिंग स्कूल हॉलीडेज. कुछ ऐसा होता है क्या? कितना अजीब सा है. इवन इन माई लाइफ आई हैव सीन सच पोलराइज्ड एक्सपीरियंसेस ना, कि मैं सोचती हूँ कि भाई वॉट, यू नो. सो ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. और जब हम स्पेल्स करते हो किसी को पाने के लिए, किसी लड़की या लड़के को पाने के लिए, हम लोग वशीकरण करते हैं, ब्लैक मैजिक करते हैं, ये अच्छी बात नहीं होती है. लेट गो. वो तुम्हारे नसीब की नहीं है तो नसीब की नहीं है. और जो अब्यूजिव रिलेशनशिप में है ना, अपना छाती पीटना बंद कर दो. थोड़ा सा अपने अंदर स्पाइन ग्रो करो, कुछ हिम्मत ग्रो करो, तुम इसमें से निकल सकते हो. फाइनेंशियली अगर भी तुम, इट्स बेटर टू बी अ भिकारी देन बीइंग इन एन अब्यूजिव रिलेशन. समटाइम्स इट्स अ फैक्ट. समटाइम्स यू हैव टू टेक सम वेरी वेरी हार्श डिसीजंस इन लाइफ, यू नो. तो मेरे जिंदगी में इतनी ज़्यादा पोलराइज्ड चीज़ें हुई है. एंड आई एम सच अ पर्सन ना कि मुझे गल्फ में जाना ही नहीं था फॉर इवन टू वर्क और टू बी देयर मिडल ईस्ट में. ऐसे बोलते ना, वो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली और मैंने कर लिया. सीरियसली यू वोंट बिलीव, दिस आर सो मेनी थिंग्स इन माई लाइफ इट हैज हैपेंड. जैसे एक लैब पे गिरा है और मैं कर रही हूँ. डीप डाउन आई एम नाइदर हैप्पी
नाइदर आई एम जस्ट डूइंग थिंग्स इन मोशन, जैसे सब लोग कर रहे हैं मुझे भी करना है, लोगों के साथ compete करना है और गैदर करना है और ये करना है. द वेरी रीजन आई एम स्पीकिंग वेरी डीपली अबाउट माई सेल्फ, क्योंकि पहले आई यूज टू होल्ड बैक सर्टन थिंग्स, यू नो. मैंने बोला वाई आई नीड टू होल्ड बैक. नाउ आई डोंट होल्ड बैक, नाउ आई जस्ट स्पीक अप. So whatever your childhood things are also shapes you up ना. इतने guts, इतने चीजें आई है because मैं उन दिनों में कोई इतना सोचता नहीं था. मार भी खाए, मारे भी. I used to be very ill because I used to miss my parents so much. मुझे पता है सेकेंड स्टैंडर्ड में पूरा बीमारी, जनरली मैं बीमारी रहती थी ना. खाने पीने की सुधी रहती थी, कुछ खाती थी, ब्रेड खाती थी शायद से, ब्रेड बटर भी नहीं शायद से, वंस इन अ वाइल एग, दही चावल से काम चलाया. सीरियसली आई वाज सच एन अगली लिटिल चाइल्ड, यू नो, सिकली अगली लिटिल चाइल्ड. मे बी आई वाज मिसिंग माई होम, दो आई यूज टू बी वॉज अ हैप्पी चाइल्ड. जब हम बच्चे होते ना समझ में नहीं आता है यार, हम लोग जस्ट ऐसे घुलते मिलते और जिंदगी निकल जाती है. तो मुझे वो लाइफ पता है कि लोग चौल में कैसे रहते हैं. Oh my God, seriously, see when it's not that back in the town also, ये तो मेरी मॉम की जिद थी, you know. वरना हम लोग कहीं बेटर प्लेस में रहते थे, लेकिन उसको वही टाउन में ही रहना था. तो वी लिव्ड इन वन रूम किचन ऑल्सो, जस्ट बिकॉज स्कूल नजदीक था. स्कूल वॉज 1.5 किलोमीटर्स चल के जाना था. तो हम कभी स्कूल डेज भी इतने लंबे और बोरिंग होते थे ना, ऐसा लगता था कब खत्म हो रहा है, कब खत्म हो रहा है ये स्कूल, कब खत्म हो जाएगा. सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दैट डोंट ग्लैमराइज जो सिचुएशन है, उसको एक्सेप्ट करो, उस चीज को अपने अंदर हिम्मत लाओ. अभी मेरे अंदर इतने सारे एक्सपीरियंस है, इतने पोलराइज्ड एक्सपीरियंसेस है, शायद इसके वजह से भी मैं वैसी हूँ. पीपल गेट वेरी शॉक्ड कि तुम ऐसी, यू कैन बी विद इलीट ऑल्सो एंड यू कैन बी विद गर्ल, बिकॉज आई हैव लिव्ड बोथ साइड्स ऑफ लाइफ. मैंने बोथ साइड्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज देखी है. वेयर माई फ्रेंड्स आर लाइक लिटरली रिच elite on the top of the top class people, and not so lower middle class. So you can understand. तो हमें हर किस्म के लोगों के साथ मिंगल करना आना चाहिए. ऐसे नहीं कि रिच है तो उनकी चमचागिरी करो और गरीब है तो लात मारो. गरीब को भी अपनी जगह पे रखो, रिच को भी अपनी जगह पे रखो. जगह पे रखना है, मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, उनकी जगह पे रखो उनको. So that's how, this is a personal experience and I'm sharing very openly कि all that glitters is not gold. Do not be carried away with people. I've seen furniture people, I've seen old people coming with sacks of money in their एक वो कपड़े की थैली में पैसे लेके आए हैं लाखों रुपया. सो ऐसे भी लोग होते हैं. सो वी जज पीपल बाय देयर अपीयरेंस. नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए. समटाइम्स अ गाय इज वेरी फ्लैशी एंड बिग डील एंड ऑल, वो अंदर से पोकल होगा, या तो उसको बीमारियां होंगी, या तो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होगा. सो डू नॉट गेट कैरिड अवे विद लुक्स, अपीयरेंसेस, डेजिग्नेशंस, प्रॉपर्टी. कभी कभी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होगी बट इन्वेस्ट किसी और ने किया होगा. ऑल द टाइम रिमेंबर दैट. इसके पास इतनी प्रॉपर्टी कैसे? बिकॉज इट इज इन्वेस्टेड बाय द थर्ड पार्टी. तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि वंस यू आर ऑन द थर्ड पार्टी दिस, तो कैसा रहेगा? हैव दैट गट्स टू स्पीक द ट्रूथ एंड स्टैंड देयर लाइक एन एनिमल. व्हेन तुम एनिमल का मतलब ये नहीं कि एनिमल बन जाओ, एनिमल स्पिरिट अंदर लाना चाहिए. वो कैसे लड़ते झगड़ते हैं अपने सर्वाइवल के लिए, वैसे इंसान को भी होना चाहिए. वैसे stand up for yourself. That's what I'm trying to say. Just stand up for yourself. The day you stand up for yourself, things are going to improve. There's going to be in progress. People around are going to appreciate you more. Otherwise they'll take you for granted forever. They'll say ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा ही है, नल्ला. Stand up for yourself. Start speaking the truth. Start having ethics and values in life. इसलिए आज की तारीख में I'm standing like this ना, because of some ethics and values and principles. Really I'm telling you, it has done wonders to me. मेरे पास कम है, मैंने बोला इससे कम भी होगा ना, I'll be like the महाराजा kind of a person. राजा महाराजा की तरह जीऊंगी मैं, शान से सर उठा के. That should be the spirit. That's all I have to say. Okay, bye folks.